नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लाउंज के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आजकल पंचतंत्रा की कहानियों के बेसिस पर लेसन्स फ्रॉम पंचतंत्रा। हालांकि जो कहानियों के पीछे जो शिक्षा है, जो भाव है, जो हमें विजडम मिलती है, मैं उसको कहता हूँ कि कहानियाँ हमें एक ज़िंदगी जीने का इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग सिखाती है। खैर, पिछले 2 एपिसोड में मैंने बात किया है कि कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए पंचतंत्रा की कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। आपको याद दिलाऊं कि कौओं और उल्लुओं के बीच में जब बहुत लड़ाई हुई और कौओं का बहुत नुकसान होना शुरू हो गया, तो कौओं के राजा ने अपने मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई और उससे पूछा कि क्या किया जाए, जिसमें पहले मंत्री ने कहा कि हमें इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि उल्लुओं के साथ हमें संधि कर लेनी चाहिए। उसके आर्गूमेंट से द किंग वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, बट व्हेन ही टुक द सेकंड ओपिनियन फ्रॉम द अदर मिनिस्टर सेड कि नो, नॉट एट ऑल, सिचुएशन इज नॉट लाइक दिस, वी मस्ट हैव वॉर अगेंस्ट द आउल्स। राजा कंफ्यूज हो गया था, तो उसने तीसरे मंत्री से पूछा। तीसरे मंत्री ने कहा कि इन दोनों की बात ठीक नहीं है, न संधि का समय है न लड़ाई का समय है। किंग वॉज वेरी मच confused and he asked that what we should do. तीसरे मंत्री ने कहा, राजा, इस वक्त समय है कि हम यहां से दूर कहीं चले जाएं, अपना बेस बदल रहे हैं, बेस अपना चेंज कर लें। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इतिहास में एक प्रसंग आता है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर के किले में थे और मुगलों की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, ब्लॉकेट कर दिया, राशन पानी बंद हो गया, पानी की समस्या हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। तो उनके साथियों ने गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि महाराज, आप अपने साथियों के साथ, खास दोस्तों के साथ किला छोड़कर कहीं चले जाइए, क्योंकि अगर आपकी जान बचेगी, आप जिंदा हैं, तो हमारा धर्म बचेगा, हमारी कौम बचेगी। तो इस वक्त आप किले की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी फिक्र ज़्यादा कीजिए, अपने साथियों और अपने धर्म, अपने कौम की खातर इस बेस को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाइए। पंचतंत्रा में भी यही तीसरे मिनिस्टर ने कहा दैट द टाइम हैज कम व्हेन वी शुड चेंज द बेस, बिकॉज ही सेड कि साहब, ये जो हमारा दुश्मन है, ये इतना कमीना है, धूर्त है, मक्कार है। युद्ध करेंगे तो हम इससे नहीं जीत पाएंगे, संधि करेंगे तो हम इस पर भरोसा नहीं रख पाएंगे, नुकसान हमारा हो रहा है। हमें इस वक्त ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर जाकर हम अपने आप को थोड़ा महफूज फील कर सकें, बिकॉज द नीड ऑफ द आवर इज टू सेव अवर लाइफ एंड अवर प्रॉपर्टी। अगर हम जिंदा रहेंगे, हमारी प्रॉपर्टी जिंदा रहेंगी, हमारी जान बची रहेगी, हमारे साथी तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल मोबिलाइज अवर रिसोर्सेज, वी विल कम बैक एंड अटैक एट द अप्रोप्रिएटेड टाइम, because the time is not fit neither to have war nor to have peace. We should retreat, and the retreat should be with only one single objective, to come back again. राजा को लगा, यार ये तो बात तो इसकी भी ठीक है। अब उसने सोचा, पहले वाला बोलता है संधि कर लो, दूसरा वाला बोलता है युद्ध कर लो, तीसरा बोलता है कि बेस चेंज कर लो। सो ही आस्क्ड फ्रॉम द फोर्थ मिनिस्टर, भाई आपकी क्या ओपिनियन है? चौथे मंत्री ने कहा, मैं इन तीनों की बात से सहमत नहीं हूं, आई टोटली डिसएग्री विद देम। तो दोस्तों, जब राजा ने चौथे मंत्री से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उसने क्या कहा, यह मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक आप अंदाजा लगाते रहिए, इंतजार कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, इसे कृपया आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।